आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन आज भी ज़िंदा हैं हर सवेरे में, हुसैन आज भी ज़िंदा हैं हर सवेरे में, यज़ीद डूब गया शाम के अंधेरे में। दोस्तों अज़ीज़ों, कल मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि 3 लफ्ज़ें पूरी कायनात पर मुहित हैं जो दीन की बुनियाद बन गईं: अज़ादार, अज़ादारी और अज़ाख़ाने। इनकी थोड़ी सी तशरीह कर दी जाए इसलिए कि अय्याम अज़ा की दस्तक हो चुकी है। अज़ादार दुआए जनाब मासूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा हैं। अज़ादारी सीरत रिसालत है और अज़ाख़ाने बुनियाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। अज़ादारी सीरत रिसालत, अज़ादार दुआए जनाब सैयदा और अज़ाख़ाने बुनियाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि क्या अज़ा की रस्म की अदायगी की जाए? जी नहीं, अज़ादारी न कोई रस्म है, न कोई रवाज है, न कोई फ़ैशन है। असल में रूह की और फितरत की आवाज़ को अज़ादारी कहा जाता है। 2 चीज़ें हैं, एक विलायत अमीर कायनात और एक अज़ाए सैयदुश्शुहदा। अगर रगो रेशे में विलायत पैवस्त है तो अज़ाए सैयदुश्शुहदा का मिजाज भी कायनात के सामने ज़ाहिर होगा और आश्कार होगा। इन दोनों चीज़ों के बग़ैर ज़िंदगी और हयात बेकार है, लाताइल है, बेसूद है। ज़िंदगी का न कोई लुत्फ़ है, न हयात का कोई मकसद है। इसलिए कि विलायत आगोश मादर से लेकर क़ब्र की मंजिलों तक वाजिब होती है और अमीर कायनात की विलायत के साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ा, इसको भी अगर आप मान लें कि ये आगोश मादर से शुरू होती है तो चूँकि ये फ़ितरत का तकाज़ा है और रूह की आवाज़ है, इसके लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि 2 चीज़ें फिर बराबर से सामने आती हैं, एक शरीयत है और एक फ़ितरत है। शरीयत की अगर इंसान बगावत कर रहा है तो मुमकिन है कि उसको बख्श दिया जाए, लेकिन फ़ितरत का बागी कभी बख्शा नहीं जाता। तारीख़ इस बात पर शाहिद भी है और गवाह भी है। आज की बात मैं यहीं पर 2 लफ्ज़ों के साथ अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करके मुकम्मल कर रहा हूँ, इसलिए कि आज 26 ज़िलहिज हो गई, 17 अगस्त हो गई। तो इमाम हुसैन की सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी को रस्म न कहा जाए, रवाज न कहा जाए। हमारे पास जो ये सियाह लिबास है ये लिबास अज़ा है, लिबास सोग है। और जो ये बात कही जाती है कि सीने पर दाग़ मातम है, जी नहीं, ये दाग़ मातम नहीं है। असल में लफ्ज़ दाग़ और लफ्ज़ धब्बा ये अदब के ख़िलाफ़ है। ये दाग़ मातम नहीं है बल्कि ये मोहर अज़ा है जो अज़ादारों की ज़मानत है और अज़ादारों को क़ब्र की मंजिलों में रोशनी अता करने का सामान है। सर व सीने को ज़ख्मी करके जब ये अज़ादार अपने घरों में आते हैं तो ये भी अज़ादारी की वो कैफ़ियत है जिसको सारी कायनात में न दुनिया महसूस कर सकती है, न समझ सकती है। ये वही कर सकता है कि जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत और अली की विलायत शामिल और दाखिल हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।